अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इरफा फिरोज ज़की है और मेरे साथ अबू बकर बिन तलत हैं और sportsinfo.com.pk के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ जो है वो 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल जो है वो सीरीज़ होने जा रही है न्यूजीलैंड में। और T20 जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान का फॉर्मेट है। टेस्ट ओडीआई में तो हम लोग हमेशा क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन T20 जब भी आते हैं तो हम लोग थोड़े से वो शेर बनने वाली फीलिंग आती है। तो बात हम लोग जो है वो प्लेइंग 11 की करेंगे। और प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी इस टाइम चल रही है वो ओपनिंग स्लॉट की चल रही है, क्योंकि बाबर आजम को हटाने के जो प्लानिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब वो अगर बताएं पहले तो मुझे, पहले जो तीन है उन्हीं उन्हीं पर जो है वो डिबेट चल रही है। रिजवान, बाबर, साइम, आपके ख्याल में किसको जो है वो ओपन करना चाहिए और क्या बाबर को ड्रॉप करना ठीक है? अरफा, जैसा कि आपने बताया कि टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट से कंपैरिजन अगर किया जाए तो पाकिस्तान टी20 में सेटल्ड साइड है और बेहतर परफॉर्मेंस, मतलब कंफर्टेबल लगता है, कंफर्ट जोन है पाकिस्तान का टी20 क्रिकेट। तो उसमें अगर जो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है वो पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर है कि हम बड़े अरसे से हम देख रहे हैं, 2-3 साल से बाबर आजम और रिजवान जो है पाकिस्तान के लिए टी20 में ओपन करते हैं और बहुत सक्सेसफुल उनका रेशियो हाँ, रहा। उनकी जो एवरेज है दोनों की एज अ पेयर वो बहुत अच्छी है। लेकिन जो क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर हमेशा रेज किया जाता है वो उनके स्ट्राइक रेट का होता है। ये भी लेकिन उनको बता दें कि एक तो एवरेज अच्छी है और 200 तक जो है उन्होंने चेज किया, और मेरे ख्याल से 100 से कोई 7 टाइम्स उनकी 100 की पार्टनरशिप है, 100 प्लस की। लेकिन सवाल जो है वही स्ट्राइक रेट पर। तो क्या स्ट्राइक रेट को लेकर एक परफॉर्मिंग ओपनिंग जोड़ी को कीपिंग इन माइंड के T20 वर्ल्ड कप आ रहा है इस टाइम ठीक है? देखिए, मैं इस ओपिनियन में बिल्कुल भी नहीं था कि आपकी जो एक सेटल्ड एक पेयर है उसको आप अ, हटाएं और उसकी जगह पे नए एक्सपेरिमेंट्स करें। ऑल दो 16 to 17 मैचेस हैं टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान हम्म। के, लेकिन ये बड़ा एक रिस्क भी हो सकता है। देखिए, एक सेटल्ड चीज़ को जब आप खराब करेंगे तो यू नेवर नो कि जिस तरह एक परफॉर्मेंस जो है वो दूसरे प्लेयर पे भी इफेक्ट करती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप बाबर आजम को वन डाउन पे लेकर जा रहे हैं तो रिजवान भी उससे इफेक्ट ना हो। उसका हाँ, रीजन ये है कि दोनों की केमिस्ट्री बहुत मैच केमिस्ट्री करती वो है। पेयर बना होता है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। दोनों को पता है कि किस टाइम पे जो अपनी रेशियो है, रन रेट है, उसको बेहतर करना है, किस टाइम जो है रोटेट ऑफ द स्ट्राइक हाँ। करना है। सिर्फ अगर बाबर आजम की बात की हम्म। जाए, न्यूजीलैंड में अभी वो गए हुए हैं, तो अल्फा टी20 में उन्होंने जो न्यूजीलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड है 40+ उनकी एवरेज है हम्म। टी20 में और 120 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो ऐसे में बाबर आजम को वन डाउन पे भेजना थोड़ा सा मुश्किल भी होगा और शायद शायद ये कहीं बैकलैश ना कर जाए। बैकलैश ना लेकिन कर यार जाए। मैं ना, एक और सवाल है, देखिए बाबर रिजवान पे तो हम लोग कर रहे हैं फोकस, बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बात ना साइम अयूब की भी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यार अगर उनको ओपनर भेज दिया तो क्या उन पे ये बर्डन नहीं होगा, क्या प्रेशर नहीं होगा कि यार मुझे उस लेवल की परफॉर्मेंस देनी है जिस तरह की बाबर रिजवान ने दी है? तो क्या ये जो उनका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल जो उन्होंने गेन किया वो डोमेस्टिक खेल का, वो नो डाउट टैलेंटेड है, लेकिन क्या ये एड ऑन किस्म का प्रेशर नहीं होगा उनके कंधों पर? देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो अगर बाबर और रिजवान 2-3 साल से एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेल रहे हैं तो अब आप उनको टी20 के ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे लें। हम्म। आप साथ फखर जमान को भी एक स्पेशलिस्ट ओपनर है, जो उनकी प्राइम जो उनकी स्पॉट है वो ओपनर का है। आप साइम अयूब को भी एज एन ओपनर लेकर चलेंगे। अब इतने ज्यादा ओपनर्स के साथ डेफिनेटली साहिबजादा आपको फरहान। साहबजादा फरहान भी, तो आपको सेटल करना मुश्किल हो रहा है। और जब आप बहुत सारे 3 से 4 प्लेयर्स को सेटल करने की कोशिश कर रहे हो तो उनकी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स कर रहे हम्म। हैं। जो 4 ओपनर्स हैं उन्हीं में से किसी एक, 2 ओपनर तो 2 ही आएंगे, हम्म। उसके अलावा जो बाकी 2 ओपनर हैं आपने उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा तो बनाना है, लेकिन उनको एक नया स्लॉट दिया जाएगा। हाँ। तो जब वहां पर वो एडजस्ट होंगे या नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ। और फिर 4 को अगर आप मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करने का ये मतलब है कि आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप जो है वो डिस्टर्ब हम्म। होगी और एक नए केमिस्ट्री के साथ और नई एडजस्टमेंट के साथ आएगी। वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है ये तो अब टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग ही बताएगी और हाँ। पहले और दूसरे टी20 में ये चीज क्लियर हो और यार जाएगी। पता है बात ये है ना कि आपके पास इतनी ज्यादा जो है वो ओपनिंग ओपनर्स आपके पास भर गए कि आपके पास, चलो एक तरह से पॉजिटिव इसको ले लो कि यार आपके पास एक बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बन रही है। लेकिन जो चीज आपकी परफॉर्म हो रही है, परफॉर्मेंस जो दे रही है, आपका मेन जो प्रॉब्लम वो तो मिडिल ऑर्डर था ना। मिडिल ऑर्डर में आपने जो है वो उसको सॉर्ट आउट करना है, लेकिन आप जो सेटल चीज है उसी के साथ आप पंगे ले रहे हो। और मुझे ये लगता है जो खबरें आ रही हैं कि यार जो मेन प्लेयर्स हैं, जो बाबर, रिजवान, शाहीन है, वो इस बात से खुश नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टर क्रिकेट जो है मोहम्मद हफीज, ये उनकी एक तरह से जिद है, या वो चाहते हैं कि जो एक नया पेयर जो है वो हम लोग रखें। लेकिन देखो जब आपने T20 वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप भी प्लान चलते हैं ना, T20 वर्ल्ड कप तक अगर आपका है माइंड कि आपने अगर साइम के साथ आपने ओपनर जाए तो बस अब साइम को ही लेकर चलो। ये नहीं कि बैक ऑफ द माइंड ये भी बनाया हुआ है कि बाबर रिजवान को जो है T20 वर्ल्ड कप में तो रखना ही है, लेकिन हमने पीछे जो है वो साइम को भी प्रिपेयर करना है। अगर जो मुझसे अगर पूछें, या अगर मेरी ओपिनियन अगर इस पे हो, तो मैं ये कहूँगा कि यार देखें, आप
अपने जो मेन पेयर है उसी के साथ ही फुल स्ट्रेंथ के साथ न्यूजीलैंड के साथ हो रहा है। न्यूजीलैंड टीम है यार, और न्यूजीलैंड में आप लोग खेलने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई हल्की किस्म की वो टीम है, अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी। आपको चाहिए कि आप पहले 3 मैचेस, या जब तक जो आपका सीरीज जो है, जब तक सील आउट आप नहीं करते तब तक आप अपने मेन ओपनर से ही जाओ, ठीक है। चौथे पांचवें में अगर पाकिस्तान जीत जाता है, या पांचवें तक अगर बात चलती है, तो पांचवें में आप आकर जो है वो साइम अयूब को यूज कर लो। लेकिन ये आगे पीछे करना और साइम अयूब को पहले प्रेफर करना, कीपिंग इन माइंड के जी T20 वर्ल्ड कप में आपने ये अपना आइडिया रखा हो कि बाबर और रिजवान के साथ हम लोग ओपन जाए, मुझे थोड़ी सी अजीब सी ये बात लग रही है। अफरा, मुझे एक और चीज़ ऐड ऑन कर दें अपने व्यूअर्स के लिए कि देखें, आपके प्लान का हिस्सा थे मोहम्मद हारिस, आपके सेकंड बेस्ट विकेट कीपर के तौर पे थे रिजवान के बाद, और आपके बारहा हमने देखा कि जी वो T20 वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा है। आउट ऑफ नो वेयर वो डिसअपियर हो गए। आजम खान आगे हैं आपके अब सेकंड चॉइस विकेट कीपर के ऊपर, बल्कि अब तो अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे तो वो आपके फर्स्ट विकेट कीपर बैट्समैन होंगे, रिजवान एज अ बैट्समैन खेलेंगे। तो ये किस किस्म की प्लानिंग है आरफा की T20 वर्ल्ड कप से पहले इतना बड़ा शफल करना, क्या ये रिस्क नहीं है? और यार पता बात क्या है कि बड़ी होम्योपैथिक किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि मोहम्मद हारिस को हमने रेस्ट कराया, उन्होंने रेस्ट का वर्ड जो है वो यूज़ किया है। देखिए सुनने वाले यार बेवकूफ़ नहीं है, जो व्यूअरशिप है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, वो बेवकूफ़ नहीं है। रेस्ट आप कैसे करा रहे हो? आपके पास कौन है इस टाइम? आपके पास रिजवान, बाबर, साइम, फ़खर, साहिबजादा, फरहान आ गए, फिर आपके पास जो है वो बैक पे अहमद शहजाद भी जो है वो खड़े हैं, क्योंकि वो कैंप का जो हिस्सा थे। हसीबुल्ला भी इवन के जो है वो टॉप ऑर्डर में खेल चुके हैं, उनको छठे पे खिलाया जाएगा, उनको ऑप्शन वही रखिए, लेकिन वो टॉप ऑर्डर में ज़रूर खेल चुके हैं। तो इस सारे सिनेरियो में आप मोहम्मद हारिस को रेस्ट करवा रहे हो, ये तो मेरे ख्याल से यार बेवकूफ़ाना अरफा, किस्म की बात है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने जिस तरह बात की कि बाबर आजम और रिजवान बहुत सक्सेसफुल थे, तो नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जो काउंटर नैरेटिव आता है वो दो चीज़ों पे बेस करता है। एक तो ये जी कि दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एंड कर जाता है 160-70 पे। ये नहीं बात करते कि जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है उसने एंटी करना था फोर्स को और ज्यादा आगे स्कोर करना था, लेकिन वो कहते हैं जी ये ऊपर से बॉल्स बहुत ज्यादा खा जाते हैं। और उसके बाद और सेकंड एक नैरेटिव बहुत अभी रिसेंटली देखने में आया, जी आप एक्सपेरिमेंट्स क्यों नहीं करने दे रहे? जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो नया ब्लंट यंग टैलेंट जो है वो सामने आएगा। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार वो वाली बात ना जो आप कह रहे हो कि स्ट्राइक रेट पे बहुत ज़्यादा इन पे जो क्रिटिसिज्म होता है, ये तो मैं बहुत पहले का कह रहा हूँ कि यार देखो हर बंदे की एक डोमेन होती है, उसकी नेचुरल गेम प्ले होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको जज करना चाहिए। वही पुरानी वाली सोचना कि हम लोग मिसबा को चाहते हैं कि वो छक्के मारे और आफरीदी को चाहते हैं कि बॉल आकर वो टुक टुक करे, वही चीज़ हम लोग कैरी ऑन करें। स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा, बहुत ऑब्सेशन, एक स्ट्राइक रेट बैटिंग में और पेस बॉलिंग में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हम लोग पाकिस्तानी फैंस हो गए हैं। इससे निकल के आना होगा। रिजवान और बाबर अगर आपको एक अच्छा स्टेबल किस्म का स्टार्ट दे रहे हैं, तो जो मिडिल ऑर्डर है या लोअर मिडिल ऑर्डर है, जो पहले होता था, जो में आसिफ अली, खुशदिल शाह, इवन के इफ्तिखार अहमद भी होते थे, जो नहीं उस तरह से क्लिक कर पाए, लेकिन इफ्तिखार को चले इन्होंने रिटेन किया। बाबर और अगर रिजवान आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आपको एक अच्छी पार्टनरशिप ऊपर से दे रहे हैं, तो मिडिल ऑर्डर का और लोअर मिडिल ऑर्डर का काम है यार वो फिनिश ऑफ करे, एक एक्सप्लोसिव किस्म के जो चौके छक्के मार के जो वो रन रेट को स्टेबल करे। आप ऊपर से अगर चाह रहे हो तो ये तो मेरे ख्याल से गलत बात है। तो ये मॉडर्न डे सोच ऐसा नहीं है बस आके अंधाधुन जो है घुमाने वाली बात है। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ ये आई होप कि साइम अयूब जो है सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन मुझे ये खदशा है कि अगर साइम अयूब जो है वो नहीं होते, फेल हो जाते हैं, तो कहीं उनका अपना ही जो है कॉन्फिडेंस। अल्फा, वन लास्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो टीम एडमिनिस्ट्रेशन है इतनी ज्यादा शफल कर रही है, इतनी ज्यादा प्लानिंग कर रही है T20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए, इस मैनेजमेंट को T20 वर्ल्ड कप में आप देख रहे हैं कि क्या यही मैनेजमेंट होगी? यार ये तो बात ना हम लोग करेंगे फरवरी की 3 को, क्योंकि अच्छा। फरवरी की 3 को मैनेजमेंट कमेटी का टेन्योर पूरा हो रहा है। उसके बाद देखेंगे कि भाई कौन चेयरमैन आता है, और जिस तरह से हर चेयरमैन अपनी एक टीम लाता है, जैसे मिकी आर्थर वो गोरा टीम ले आए थे, ये जका जो है वो अपने एक ले आए क्लोज वंस को, तो ये तो 3 फरवरी के बाद ही हमें डिसाइड होगा, अभी टू अर्ली टू से। लेकिन अगर ये लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हो, फिर खुदा ना खासा 3 फरवरी को कोई नया एक सेटअप आया है, तो ये वही पाकिस्तान क्रिकेट को जो है फिर डैमेज करने वाली बात होगी कि यार कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो कुछ सिस्टम जो है वो चलाया नहीं जा रहा है। तो ये मुझे लग रहा है। व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में अपने आप क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम उस पर रिसर्च करके आपके सामने एनालिसिस लेकर आएँ और एक इन डेप्थ व्यू आपके सामने पेश करें। थैंक यू सो मच।